हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो आज है भागवत महापुराण का सेकंड डे, और जिसने भी फर्स्ट वाला ब्लॉग नहीं देखा है श्रीमद् भागवत कथा का, सो वो फर्स्ट वाला ब्लॉग देख के बहुत अच्छा लगेगा। उसमें कलश यात्रा है और स्थापना है, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको आप वाला ब्लॉग देख के। फिर ये वाला भी ब्लॉग देखना, बहुत मज़ा आएगा। और ये सारी सीरीज़ पूरे 7 डेज़ का अच्छे से ब्लॉग सारे मैं पोस्ट करने वाली हूँ। सो आपको बहुत मज़ा आएगा कि हमने घर में क्या क्या इन्जॉय किया। सो हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स से भी मैं आपको धीरे धीरे करके मिलवा दिया है फर्स्ट वाले ब्लॉग में, और कुछ जिनको भी नहीं मिलवाया है उनको इस बारे ब्लॉग में मिलवा दूँगी। सो इधर तरफ आज मॉर्निंग का रूटीन से हम स्टार्ट करते हैं। सो मॉर्निंग में मैंने जैसे बताया था फर्स्ट ब्लॉग में कि मॉर्निंग में भी कथा होती है जो संस्कृत में सुनाई जाती है, और उसमें बीच बीच में बहुत अच्छे अच्छे भजन होते थे। यहाँ पे भजन हो रहे थे तो हम सब यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे भजन को। बहुत ये मॉर्निंग का और जो इवनिंग का टाइम रहता था, हम काफ़ी ज़्यादा, हम सारे फैमिली मेम्बर्स, हम सारे बच्चे हम काफ़ी इन्जॉय करते थे। और मिशी को आप यहाँ पे देख सकते हो, मिशी कितने अच्छे से जाके माथा टेकती है, प्रणाम करती है। सो मिशी ने भी यहाँ पे काफ़ी कुछ इन्जॉय किया है, बहुत सारा उसके साथ, बहुत उसका फेवरेट टाइम था, क्वालिटी टाइम जिसको हम कह सकते हैं। सो उसने बहुत इन्जॉय किया यहाँ पे जाके, उसको माथा टेकना बहुत ज़्यादा पसंद है। सो इसका ये फेवरेट काम में से एक था कि वो फूल चढ़ाना और माथा टेकना। सो जो इसकी परदादी है वो उनके पास ही जाके माथा टेकती है। ये पता नहीं क्यों वहाँ पे 3 फ़ोटोज़ रखी थी, पर जो इसकी परदादी है वो वहीं पे जाके माथा टेकती थी, और या तो जो सीढ़ी है वहाँ पे जाके माथा टेकती थी। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, इसलिए मैं थोड़ा बहुत वीडियोज़, अगर मैं मेरे हाथ में फ़ोन है तो मैं ज़रूर इस चीज़ को कैप्चर कर लेती थी, क्योंकि ये बहुत सारे प्रिकॉशियस मूवमेंट होते हैं अपने लाइफ के, जो जब मिशी बड़ी हो जाएगी तो मैं उसको दिखाऊंगी कि हाँ तुम ऐसा करती थी। सो यहाँ पे चल रही थी कथा संस्कृत में चल रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे बाबा आरती कर रहे थे। तो सब कुछ मॉर्निंग पे बहुत अच्छे से होता है। मॉर्निंग पे सिर्फ हम लोग रहते थे, सिर्फ मेन जो हमारी फैमिली है वो लोग रहते थे। तो एक साथ ही कथा जो होती है ना, वो आप पूरा एक बार में नहीं सुन सकते हो उसको, मतलब मॉर्निंग और इवनिंग दोनों पे सुनाएंगे तभी पूरे भागवत 7 दिन पे समाप्त कर सकते हैं, अदरवाइज़ समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि भागवत कथा काफ़ी बड़ी होती है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा यहाँ पर आप आरती सुनना, उसके बाद मैं आपको वॉइस ओवर करके और इन्फॉर्मेशन दूँगी इसके आगे में। पुराण की कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, जन्म मृत्युमय सतत पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान स्थान की, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी शन्तं नमामि, मन्दायमाला तुलकालकाली, कपालमालार्चित शेखरायै, दिगम्बरायै जगदम्बरायै नमः शिवायै नमः। सो यहाँ पे मैं आ गई थी अपने रूम पे, और मैं आपको अपना लुक दिखा देती हूँ। मैं एक रील बना रही थी, रील जो कि मेरी पोस्ट हो चुकी है, आप जाके नॉर्मल शॉर्ट्स में देख सकते हो। मैं यहाँ पे रील बना रही थी, उसके बाद पंडित जी आ गए थे, तो पंडित जी के साथ भी मैंने एक रील बनाई, वो भी इसमें पोस्ट कर दूँगी अगर मैंने नहीं किया है तो। मेरे पास मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था, जो भी टाइम मिलता था मैं थोड़ा बहुत शॉर्ट्स या रील 1-2 ले लेती थी। यहाँ पर तो टाइम भी था, इसके बाद जितने भी डेज़ बढ़ रहे थे मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं कुछ भी शूट कर पाऊँ या कुछ भी अलग से वीडियोज़ बना पाऊँ। मुझे काफ़ी मन था कि मैं साड़ी में वीडियोज़ बनाऊँगी, 1-2 शॉर्ट्स तो ले ही लूँगी, बट काम कुछ ऐसा था भी नहीं कि मुझे झाड़ू पोछा काम और मतलब खाना बनाना था। उसके बाद भी हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता था। सबसे ज़्यादा बड़ा काम होता है खाना बनाना, और खाना ही नहीं बनाना था हमें, हर चीज़ के लिए काम के लिए रखे गए हुए थे, फिर भी हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। सिर्फ रेडी होना था, सिर्फ रेडी होना था। हमें 15 दिन में सिर्फ हमारे पास काम था कि हमें प्रॉपर मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों में रेडी होना था, खाना खाना था और रेडी होना था, बस इतना काम था। उसके बाद भी हम सबकी तबीयत ख़राब हो गई है। सो ये आप देख सकते हो, मिशी को हर जगह उसके पास सिर्फ यही रहता था, वो हर जगह जाके माथा टेकती थी, हर जगह प्रणाम करती थी। और ये सब चीज़ें, अगर मेरे हाथ में फ़ोन रहता तो मैंने एक चीज़ बताई ना, अगर मेरे हाथ में फ़ोन रहता तो मैं जल्दी जल्दी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेती थी, क्योंकि ये बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं जो बच्चों की एक मेमोरीज़ के तौर पे रखनी चाहिए कि बच्चे क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्योंकि जब ये बड़े हो जाते हैं ना तो ये सिर्फ एक मेमोरीज़ रह जाती हैं और कुछ भी नहीं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो आपको लाइफ में आपके साथ जाएंगी। आप मतलब जब ये बड़े हो जाएंगे तो आप देखोगे, क्योंकि फिर बड़े हो जाने में यार ये मोमेंट नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे अब इवनिंग वाली सारी कथाएँ स्टार्ट हो गई थी, तो अब यहाँ से मैं आपको सारा नॉर्मल रखूँगी, आप नॉर्मल वॉइस में सब कुछ सुनना, मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी। इसके आगे जो भी रहेगा उसमें मैं वॉइस ओवर करूँगी, इसमें बहुत अच्छी अच्छी कथाएँ सुनाएंगे। जो मेन कथा है थोड़ा बहुत मैंने कुछ नॉर्मल ली हैं, और बाकी मैंने जितने भी है सॉन्ग बहुत अच्छे अच्छे जो पंडित जी ने गाए थे वो मैंने थोड़ा थोड़ा कैप्चर करने की कोशिश की है। तो आप एंजॉय करना, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। सो डू एंजॉय। चलिए
आना, तुम शिव के रूप में आना, वो गोरा साथ लेके जब तुम हाथ लेके चले आना, गोरा साथ लेके जब तुम हाथ लेके चले आना, दिखाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। श्री श्रीमती महाराज की जय हो। कोई गम कमारा तुझको पुकारे, तू आजा कहाँ है मेरे शाम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे शाम प्यारे। तू आजा कहाँ है मेरे शाम प्यारे, तेरी याद की याद में जल रहा हूँ, तेरी याद की याद में जल रहा हूँ, मैं कांटों को लेके दिल पे जल रहा हूँ, मैं कांटों को लेके दिल पे जल रहा हूँ, टपकते हैं आंसू, टपकते हैं आंसू आँखों से हमारे, तू आजा कहाँ है मेरे शाम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे शाम प्यारे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नहीं चाहता। इस मृत्यु रोग में आए हैं, जानते हैं कि मरना है, पर मरने नाम से सुनते ही थर थर कांपने लग जाते हैं। भगवान ने सोचा कि बाबा जी को तो वरदान है इच्छा मृत्यु का, ये तो वर्षों जी सकते हैं। थोड़ा भगवान का चेहरा लटका टोक दिया तुरंत, ये लटका हुआ चेहरा नहीं देखना है प्रभु, मुस्कुराते हुए आप अच्छे लगते हो और चिंता न करिए ज्यादा समय लेंगे। इसके पश्चात सुंदर वेदियों का निर्माण आचार्य जी कराएंगे, देवताओं का आवाहन होना चाहिए और फिर कथा का आनंद सभी श्रोताओं को लेना चाहिए। कथा के अंत में भगवान का कीर्तन जरूर करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में कीर्तन का बड़ा महत्व है। जो भी भूल चूक हो जाएगी पूजा पाठ में, तो कीर्तन से सब पूर्ण हो जाती है, भगवान क्षमा कर देते हैं। और कीर्तन का जैसे ही सनकादिकों ने नाम लिया तो नारद जी महाराज तुरंत वीणा बजाने लग गए, प्रहलाद जी महाराज प्रकट होकर के ताली बजाने लग गए, उद्धव जी प्रकट होकर के मजीरा बजाने लग गए। अर्जुन हरि दर्द कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, 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 मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से संग घोल धनवान बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मधुर बोल सतसंग खोल धनवान बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, राम नहीं घनश्याम नहीं। पुष्पैरेवाभिवन्दनं वा आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं वा हस्तौ प्रक्षाल्यं हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मंत्रपुष्पाञ्जलिः
हरि ओम जत्नेन सो जत्नामा यहाँ पे पूजा होने के बाद हम सबकी मस्तियाँ चालू हो जाती थी। जब सारी पब्लिक चली जाती थी उसके बाद हम सबकी मस्तियाँ चालू होती थी। हम यहाँ पे इतनी फ़ोटोज़ क्लिक कराते थे, डांस करते थे, इतनी मस्ती करते थे ना कि क्या बताऊँ। मैंने बताया ना कि मैंने इस 15 दिन पे इतनी सारी मेमोरीज़ कैप्चर की हैं, इतना सारा कहते हैं ना यादों पे बहुत सारी चीज़ लेके आना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों कितनी मस्ती कर रहे हैं। और मुझे ना सब चीज़ों को मूवमेंट को कैप्चर करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे ऐसा लगता था मैं क्या क्या लेके आ जाऊँ और क्या क्या चीज़ें कैप्चर कर लूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक कराऊँगी और आप देखना कि सब लोग कितनी मस्ती कर रहे हैं। सो देखने ये सब वो पता है किस चीज़ के लिए हो रहा है कि मैं फ़ोटोज़ ना क्लिक कराऊँ। ये सब इतनी सारी मस्ती मेरी फ़ोटोज़ में इतने पोज़ दिए जा रहे हैं। और सेकंड डे ही रात में घर में मानस हुई थी। उसमें मिशी की इतना प्यारा डांस है, ये कर रही थी ना, सब लोग इतना एंजॉय कर रहे थे। और आप मिशी का डांस एंजॉय करो। मैं अपनी वॉइस हटा के मिशी का डांस डालती हूँ ओरिजिनल वॉइस पे, आपको बहुत मज़ा आएगा। शाम की बसुरिया 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 हाय राम हाय हाय राम बाजी जब शाम की बसुरिया हाय राम बाजी जब शाम की बसुरिया। सो ये रात में 12-1 बजे की फ़ोटोज़ है और आप देख सकते हो हम लोग ने कितनी मस्ती की थी रात पे 1 बजे बैठ के। और ये मिशी की सारी फ़ोटोज़। सो सेकंड डे का बहुत सारी प्यारी प्यारी मेमोरीज़ हैं। और सेकंड डे का ब्लॉग हो सकता है शायद थोड़ा छोटा हो फर्स्ट डे के ब्लॉग से। और आने वाला भी ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कल का जो ब्लॉग होने वाला है ना इसका नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली आएगी और बहुत मस्ती करने वाले हैं हम लोग। सो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जिसने फर्स्ट ब्लॉग नहीं देखा है सो जाके फर्स्ट वाला ब्लॉग देखो, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और जितने भी आने वाले ब्लॉग्स होने वाले हैं वो डे बाई डे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले, तो बहुत मज़ा आएगा। सारे ब्लॉग्स देखना आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा रियली। और मैं और पंडित जी और हमारी फैमिली कैसे लग रहे थे। और आज हम लोग का जो थीम था जो लेडीज़ का वो ब्लू था। मैंने, मम्मी ने, चाची ने और छोटी वाली बुआ ने, हम लोग ने चारों जन में ब्लू साड़ी पहनी हुई थी। सो आप हम लोग को बताना कि हम लोग कैसे लग रहे थे और हम लोग का थीम आपको कैसा लगा। हम लोग डे बाई डे सेम कलर का ट्राई करेंगे कि हम लोग सब लोग पहने। सो आप लोग बताना कि हम लोग डे बाई डे कैसे लग रहे थे। और ये है हमारे घर के बच्चे और ये है मिशी। मिशी ने भी आज ब्लू कलर का पहना हुआ था इवनिंग में, और मॉर्निंग में इसने पर्पल कलर का पहना था। मैंने भी मॉर्निंग में भी ब्लू पहना था और इवनिंग में भी ब्लू पहना था। और ये नाइट की फ़ोटोज़ है 1 बजे रात की, आप देख सकते हो मानस पे। और मिशी की छोटी सी ढोलक भी रखी हुई है, मिशी की छोटी सी ढोलक जो हम मुंडन पे लेके आए थे, अगर आपने हमारा ब्लॉग देखा है। और ये हैं चाचू, चाचू भी रात पे बैठे हुए थे सब लोग, और बाबा। ये मिशी की बहुत प्यारी फ़ोटोज़ है कैंडिड। और ये चाचू और स्नेहा और राज है। और मिशी क्या फ़ोटोज़ देखो, मैं और पांडे जी। सो ये फ़ोटोज़ कुछ बहुत ही प्यारी प्यारी हैं। बहुत पांडे जी ने ना चाचू का चश्मा लगाया हुआ था और वो एकदम वैसा प्रोफेशनल वाला पोज दे रहे थे। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो सो डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।